कि जितना भी मैं जनता की इश्यूज को उठाऊंगा, जितनी भी महंगाई की बात करूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूंगा, कम्युनल हार्मनी की बात करूंगा, उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं आक्रमण से सीखता हूं। तो जितना भी है मेरे ऊपर आक्रमण करेंगे, मुझे फायदा होता है। आई गेट ग्रेट जॉय when my political opponents attack me. They are not able to understand this. I get great happiness. अंदर से मुझे बहुत खुशी होती है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने जो आइडियाज हैं, अपनी जो सोच है, अपनी जो विचारधारा है, वो और समझ आती है। मुझे बैटलफील्ड जो है वो और समझ आती है। लड़ाई क्यों हो रही है मुझे वो समझ आता है, और उससे मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। आप एक काम कीजिए, अगर आपको मौका मिले, जो ईडी ऑफिसर्स ने मुझे इंटेरोगेट किया उनसे आप जाके बात कीजिए, वो आपको बता देंगे क्या हुआ उस कमरे में। नो सप्लीमेंट। आईएनएस न्यूज़ एजेंसी से मेरा सवाल है कि आखिर क्या मजबूरियां कांग्रेस पार्टी के सामने है कि आपको हर चीज पर साबित करना पड़ रहा है, चाहे वो झंडे को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, या कोई भी अन्य मुद्दा हो। कांग्रेस पार्टी जनता के सामने ऐसा क्या मजबूरियां? कांग्रेस पार्टी को नहीं, हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का, नॉन पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, फिल्म स्टार, कोई भी अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, उस पे हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशन का वजन पड़ जाता है। यह कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है। मैंने जो यहां शुरुआत की, और देश को शायद यह समझ नहीं आ रही है और आएगी बात, लोकतंत्र आज हिंदुस्तान में नहीं है, खत्म हो गया है। डेमोक्रेसी इज नाउ ए मेमोरी इन इंडिया, इट इज नथिंग मोर, एंड देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस टू दिस। यू विल सी there are going to be devastating consequences to this, because the people of India are not just going to keep quiet. मौसमी ने जो सवाल पूछा था, पहला सवाल वही मैं दोहराना चाहता हूँ। आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स मेनली नए सवाल पूछे, मल्टीपल बीजेपी लीडर्स का सच में उसका जवाब नहीं आया था सर। किसका नहीं जवाब है? मल्टीपल बीजेपी लीडर्स का आरोप है कि महंगाई सिर्फ बहाना है, क्योंकि आपसे और मिसेस गांधी से ईडी क्वेश्चनिंग कर ली, इसलिए आप लोग इतना बड़ा हुआ है। नहीं, question all you want, question all you want, right? There is absolutely nothing there, everybody knows it, so question all you want. My job is to resist the idea of the RSS. That's my job, and I'm going to do it. The more I do it, the more I will be attacked, the harder I will be attacked. I am happy, attack me. रंजीता, देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है? सीधी सी बात है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महंगाई, बेरोजगारी और देश में जो आज हालत है उसके बारे में है। तो अब उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो हिंदुस्तान की जनता के लिए सबसे जरूरी मुद्दा है। विक्रांत सर, सोनिया गांधी ने कहा कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं, किसी से नहीं। आपने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी से नहीं डरता। तो क्या नरेंद्र मोदी आप लोगों को डरा रहे हैं? कोई तरीका आपको? मैंने आपको बोला डर नहीं है। सर, अगर आप क्या डरा रहे हैं तो वो डराने की कोशिश करें, करते जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट, एक व्यक्ति सवाल पूछेंगे प्लीज। नहीं, देखिए, ये एक बात समझिए, ये गांधी परिवार पे अटैक क्यों करते हैं? ये गांधी परिवार पे इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि हम एक विचारधारा के लिए लड़ते हैं, और हमारे जैसे देश में करोड़ों लोग हैं। हम लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं, हम कम्युनल हार्मनी के लिए लड़ते हैं, और सालों से लड़ रहे हैं। यह सिर्फ मैंने नहीं किया, सालों से हो रहा है। जान दी है मेरे परिवार ने। यह हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आप कहना चाहो, क्योंकि हम इन विचारधाराओं के लिए लड़ते हैं। जब हिंदुस्तान को बांटा जाता है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाता है, हमें दर्द होता है। जब किसी को दलित
कह के मारा जाता है, पीटा जाता है, हमें दर्द होता है। जब किसी महिला को पीटा जाता है, हमें दर्द होता है, इसीलिए हम लड़ते हैं। ये एक परिवार नहीं है, ये एक विचारधारा है। मैं गुजारिश करूंगा एक एक करके सवाल पूछिए, सबको मौका दिया जाएगा। राहुल जी यहाँ बैठे हुए हैं, सबके सवाल देंगे और इनके सामने कोई टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं है। हाँ सामिया। We have been asking for a discussion on price rise. No discussion was allowed. Practically no discussion is allowed in Parliament. The Chinese troops came into India, they occupy India, no discussion is allowed. Unemployment we want to raise, no discussion is allowed. Price rise, no discussion. Agnipath, no discussion. No discussion is allowed. It is much more beneficial for us to have discussion in Parliament. We demolish the government every single time we have a discussion in Parliament. Right? One second, please let me speak. Right? We demolish the government every single time we have a discussion. You're aware of it. They don't want a discussion. They can't face a discussion. That's the truth. And this is not only a Congress issue. They cannot face a discussion with any opposition party. हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। You see, please understand. What? Sunil. Sir, you were saying about your family and your fight and you're fighting for an ideology. Some would ask that Mr. Rahul Gandhi should now take over the leadership of the Congress party and fight for this, especially when you're talking about price rise. Sunil, he has already answered that question. He has said that this. Sunil, please refer to the earlier answer. I will please refer to that one. It is there. You can look at the video. First round में सबको मौका देना। You can look at the video nicely, and it's all there. No supplementary, please. Please. राहुल, जब लोकसभा में बहस हुई थी तो निर्मला सीतारमण ने कहा था मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हमारे परफेक्ट हैं, इसलिए श्रीलंका से I think the macroeconomic fundamentals that she's talking about is something else. I don't think the finance minister has any understanding of what is going on in the economy of India. Zero understanding, right? She is there as a mouthpiece. She has absolutely no understanding. If she had understanding, we would not be in the situation we're in, right? The entire job creation system of India has been destroyed. Small and medium businesses have been wiped out. We have a GST which is a disaster. Please go and ask any state and they will tell you this GST is a disaster, right? We have the highest unemployment in the country. Price rise across the board. And the finance minister is saying there is no problem. Fine. एक मिनट यार, एक तरीका है सवाल पूछने का। आपको मौका दूंगा। आप उसको अटैक करते हैं, फिर आप चले जाते हैं पार्लियामेंट से बाहर और बीजेपी कहती है वो कांग्रेस इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन। Please refer to my earlier answer, which I had just given, about the importance of debate and how we are not allowed to debate in Parliament. हाँ या मुझे बोलिए। अब देखेंगे, हमारा काम विपक्ष का काम है।
एक तरीका चलेगा नहीं चलेगा उसको हम टेस्ट करेंगे, दूसरा तरीका टेस्ट करेंगे, तीसरा तरीका टेस्ट करेंगे, मगर हम रेजिस्टेंस को नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी, लास्ट टू क्वेश्चन। आखिर में एक मिनट यार, एक मिनट सुनिए, रुक जाइए प्लीज। राहुल, आपने कहा कि विपक्ष को खत्म करने की कोशिश है, आपको डराया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है, क्या इस बात का भी आपको अंदेशा है कि आपकी या सोनिया गांधी की गिरफ्तारी भी हो सकती है? मैंने आपसे कहा आप जो भी करना चाहते हो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। It does not make me any difference. You have to understand this. You have to understand the culture I come from. It does not make me any difference. I will be the happiest person. हाँ जी, राहुल जी, विपक्ष जो है जैसे कि पश्चिम बंगाल में ममता जी विपक्ष में, महाराष्ट्र में एनसीपी आपके साथ है, लेकिन इस आंदोलन में आज आपके साथ नहीं है। इन्होंने कहा है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महंगाई, जीएसटी और आर्थिक मुद्दों पर सीमित है, और इसी पर अगर आपको सवाल है तो पूछिए। जी राहुल, आपने जिक्र किया कि विपक्ष की जो मजबूती होती है वो संस्थान होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं। हमने अभी देखा कि पीएमएलए को लेकर जिस तरह से लगातार आप भी हमलावर हैं, पीएमएलए के जो प्रावधान थे उसके खिलाफ 242 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अब विपक्ष के नेताओं पर और ज्यादा सारे के सारे हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस आज आरएसएस बीजेपी के कंट्रोल में है, सारे के सारे, एक नहीं बचा है, सारे के सारे। तो जो ऑपोजिशन का आइडिया है, ऑपोजिशन के ऑर्गेनाइजेशंस नहीं, ऑपोजिशन के का जो आइडिया है उस पर आक्रमण हो रहा है।